और दोस्तों क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस नया दिन नई शुरुआत, और आज हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है ज़्यून की तरफ से। सो ज़्यून ने फाइनली अपना जो क्रेन 4 है उसको लॉन्च कर दिया है। और आप लोगों को पता ही है भाई, ज़्यून अपने गिम्बल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड खास करके जितने कॉम्पैक्ट एंड जितने फीचर के साथ वो गिम्बल आ रहे हैं ना, और जितने मैक्सिमम पेलोड वो सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। सो क्रेन 3 के मुकाबले क्रेन 4 के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या एक्स्ट्रा पेलोड हमें यहाँ पे मिल रहा है एंड कैसा ये काम करता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें यहाँ पे ज़्यून की तरफ से देखने को मिल जाता है। आप पाउच देख सकते हैं, इट्स प्रीटी गुड। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमें यहाँ पे जो बैग है वो बिल्कुल वेदर सील्ड मिल जाता है, तो बारिश वगैरह में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बैग हल्का फुल्का गीला हो जाता है तो अंदर पानी जो है वो नहीं जाने वाला। ओके, सो जिपर इज़ ऑल्सो प्रीटी नाइस। काफ़ी थिक जिप जो है वो हमें दी गई है। ऊपर ज़्यून की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड अंदर जब हम खोलते हैं तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में जो हमें यहाँ पे गिम्बल है वो देखने को मिल जाता है। ओके, सो सबसे पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमें हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, इसके बारे में बाद में बताऊँगा। एक हमें यहाँ पे हाइट रेजर जो है वो देखने को मिल जाता है। कुछ लेंस के आगे प्रोटेक्शन के लिए वो मिल जाता है कि लेंस ना गिरे। एंड काफ़ी सारे स्क्रूज एंड एलिंग कीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी सारी वायर्स मिल जाती हैं आपको। लाइट के लिए हमें यहाँ पे डिफ्यूज़र जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड वायर में काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली सारे कैमराज जो हैं आपके यहाँ पे उसके लिए वायर्स जो है आपको मिल जाएंगी। पेपर वर्क्स कंपनी की तरफ से एंड एक मैनुअल कंपनी की तरफ से वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको यहाँ पे जो मेन गिम्बल की प्लेट है वो देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। वाला एरिया पूरा खाली हो गया, अब ये वाले एरिया पे आ जाते हैं। यहाँ हमें पूरा का पूरा गिम्बल का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्राइपॉड जो कि आपके गिम्बल के नीचे लगेगा। यहाँ पे हमारे को जो गिम्बल है वो देखने को मिल जाता है। एंड आप गिम्बल का साइज देख सकते हैं। इट्स अ कॉम्पैक्ट गिम्बल बट इट्स अ बिग गिम्बल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि छोटा गिम्बल है, बट इट्स अ कॉम्पैक्ट प्लस बिग गिम्बल, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आप देखोगे ऐसे लेंथ वाइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट ऐसे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा विड्थ जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज़ बिकॉज एक अच्छा पेलोड जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो बड़े से बड़ा लेंस आपका यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है, जिसके लिए इस गिम्बल का चौड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ट्राइपॉड हमारा यहाँ नीचे क्वार्टर स्क्रू जो है उसके साथ यहाँ पे सीधा सीधा इस तरीके से फिट आ जाता है। ओके, सो ये हो गया हमारा यहाँ पे। एंड एक हमें यहाँ पे रिस्ट के लिए ग्रिप जो है बेसिकली वो मिल जाती है। ओके गाइज, हमारा जो गिम्बल है वो पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। पेलोड की बात करूं, आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भैया यार पेलोड का क्या सीन है। तो 6 किलो तक के पेलोड ले लेता है। अगर मैं यहाँ पे अपने सेटअप की बात करूं तो अभी हमारा यहाँ पे EOS R6 लगा हुआ है, उसके साथ 50mm लेंस लगा हुआ है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा कैमरे का केज जो है वो लगा हुआ है, माइक्रोफोन यहाँ पे लगा हुआ है, और आप ऊपर देखेंगे तो हमारा हैंडल जो है पकड़ने के लिए वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। स्टिल इजीली ये जो है आराम से मैनेज कर रहा है, क्योंकि 6 किलो का पेलोड है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारा 2 से 2.5 किलो का पेलोड जो है वो यहाँ पे ले रहा है। मुझे एक चीज काफी बढ़िया लगी कि पीछे की तरफ आपको यहाँ पे जो गैप है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि गैप काफी ज्यादा ह्यूमंगस है। एंड इसकी वजह से अगर आप इवन माइक्रोफोन लगाते हैं, ऊपर आप स्क्रीन लगाते हैं, तो यहाँ पे ये टच होने के चांसेस बहुत मिनिमलिस्टिक रहते हैं। हाँ, अगर आपका सेटअप कुछ ज्यादा ओवर बड़ा है, सोनी के बड़े कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रेड का कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों के साथ अगर आप मॉनिटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है। बट आई वुड स्टिल से कि यहाँ पे एक इनफ रूम दिया गया है जिसमें आप इजी प्ले जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, हमें एक फ्रंट पे लाइट दी गई है, हमें यहाँ पे इस तरफ लाइट दी गई है और इस तरफ लाइट दी गई है। ये बेसिकली तीनों मोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये एक फीचर काफी ज्यादा कूल लगा मुझे ज़्यून की तरफ से कि अगर आपका कोई भी साइड इम्बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली वहां की जो लाइट है वो टर्न हो जाएगी रेड के अंदर, और वो आपको इंडिकेट करेगा कि ये वाला एक्सिस जो है वो आपका अनबैलेंस्ड है, इसको फटाफट से बैलेंस कर लो। एंड जैसे ही आप उसको बैलेंस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइट है वो वापस वाइट हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे मुझे इस गिम्बल के साथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने इनके वीबिल 3S और इन सब चीजों में देखा होगा, आपको यहाँ पे रिस्ट सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 6 किलो का आपका यहाँ पे पेलोड है, तो ऑब्वियसली बात है अब आप गिम्बल को इस तरीके से कैरी करोगे तो आपके रिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। बट ये जो आपका रिस्ट सपोर्ट होता है ये बेसिकली आपको हेल्प करता है
पूरा का पूरा गिम्बल सपोर्ट देने में, पूरा का पूरा गिम्बल उठाने में। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपकी रिस्ट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और आप इसको ऊपर या नीचे जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो अगर आप सपोज नीचे वाला कोई लो एंगल शॉट ले रहे हैं तो आप जो अपनी रिस्ट है उसको और नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं ताकि आपके हाथ के ऊपर जो लोड है वो कम से कम आए। एंड जैसे अगर आप सीधा यूज कर रहे हैं तो आप जो ग्रिप है उसको ऐसे ऊपर की तरफ रख सकते हैं ताकि आपकी रिस्ट के ऊपर जो लोड है वो कम से कम आए। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है Zion की तरफ से कि आपको यहाँ पे साइड पे हैंडल बार जो है वो दिया गया एंड ये जो है ये एडजस्टेबल है, ये आप साइड वेज भी रख सकते हैं, ये आप इस तरफ भी रख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सपोज लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ इस तरीके से शूट कर रहे हैं तो आपके पास दोनों हाथ से पकड़ने का इसका ऑप्शन है। अगर आपका सेटअप ऑलमोस्ट यार जैसे 4-5 किलो का हो जाता है और वो लिटरली ऐसे भारी हो जाता है तो फिर आपको दोनों हाथ का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। प्लस जैसे मैंने बोला कि अगर आप इसको सपोज लो एंगल शॉट्स ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको करना है तो आप इस हैंडल को इस तरीके से मूव कर सकते हैं एंड मूव करने के बाद आप कुछ इस तरीके से अपने जो लो एंगल शॉट्स हैं उनको ले सकते हैं। तो आपका जो सेटअप है वो काफी ज्यादा भारी हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 2 किलो का गिम्बल है। मैं बात करूं अगर 2 किलो का मेरा कैमरा सेटअप आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट 4 किलो हो गया। तो 4 किलो अगर आप घंटा 2 घंटा इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ के ऊपर जो है वो लोड आएगा। तो सिंगल हाथ के ऊपर आपका लोड ना रहे इसके लिए हमें जो साइड पे हैंडल है वो दिया गया एंड ये एडजस्टेबल है। तो ये आपका इस तरफ भी आ जाता है, ये आपका इस तरफ भी आ जाता है एंड अगर हम इसको यहां से इस तरीके से रोटेट करते हैं तो ये हमारा ऊपर भी चला जाता है। तो काफी ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे Zion की तरफ से देखने के लिए दिए गए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि जैसे आपका हाथ थक गया और आप दोनों हाथ से सपोर्ट देना चाहते हो अपने पूरे सेटअप को तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्योंकि स्टेबिलिटी चेक करते हैं इसकी चलते हुए, तो अभी हम ऐसा इसको व्लॉगिंग टाइप का सेटअप लेके चल रहे हैं एंड कुछ इस तरीके से चलते हुए अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो कुछ इतनी स्टेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा भागूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा भाग के देखते हैं एंड भागते हुए आपको कुछ इतनी स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे इस गिम्बल के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी आगे की तरफ आपको जो रोलर है वो दे रखा है जिसको आप प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसको अलग अलग मोड्स के अंदर लेके जा सकते हैं। लाइक आप रोल फीचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने कैमरा की सेटिंग चेंज वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप या किसी और चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो पूरा कस्टमाइजेबल है और आपको किसी भी चीज़ का इशू जो है वो नहीं आने वाला। मुझे एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि 1.22 इंचेस का आपको जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड उसके अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको टच जो है वो मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग तरीके से जो गिम्बल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कैलिब्रेशन हो गया, लाइक आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट 1 क्लिक एंड यू आर गुड टू गो। और जो स्क्रीन की स्मूथनेस है वो हमें यहाँ पे काफी बढ़िया मिल रही है। प्लस जॉयस्टिक वर्क्स लाइक ए चार्म, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जॉयस्टिक बहुत ही स्मूथ है एंड काफ़ी बढ़िया काम जो है वो यहाँ पे करती है। प्लस फ्रंट पे हमारा जो बटन है आपको इसकी यूजेज पता ही है। वापस अपने गिम्बल को अपनी पोजीशन पे लेकर आना, 2 बार क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फी मोड के अंदर आ जाता है। वापस से 3 बार क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन के ऊपर चला जाता है। तो ये सारे बेसिक मोड जो आपको ज़्यादातर हर गिम्बल के अंदर मिलते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस गिम्बल में भी मिल जाते हैं। ओके, अब आप पूछोगे कि भैया यार और क्या खासियत है इस गिम्बल के अंदर जो कि हमें बाकी दूसरे गिम्बल्स में नहीं मिल रही है। सो आपने एक चीज नोट करी होगी कि हमें यूजुअली जो गिम्बल्स होते हैं उनके अंदर पोर्ट्रेट मोड मिलता है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। सो जैसे ही हम इसको पोर्ट्रेट पे करते हैं तो हमारा जो गिम्बल है वो आ जाता है पोर्ट्रेट के अंदर। अब पोर्ट्रेट में दिक्कत क्या है कि आपको गिम्बल को कुछ पकड़ना पड़ेगा इस तरीके से, राइट। बट आपको इसमें जो मजा है, जो कंफर्ट लेवल है वो नहीं मिल पाता क्योंकि आप इस तरीके से काफी देर तक अपना जो गिम्बल है उसको नहीं पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस गिम्बल के अंदर ऑप्शन है कि हम इसको सीधा का सीधा चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको एक बारी बताता हूँ। इसको अपने लॉक सिस्टम को यहाँ पे खोल लेना है एंड ये दबा के अपना जो प्लेट है उसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे वर्टिकली भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आप देखेंगे हमने पूरा का पूरा गिम्बल इसको स्टेबलाइज कर दिया है पोर्ट्रेट मोड के ऊपर। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये रहता है कि अब मुझे गिम्बल को ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है वो पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए। अब मैं नॉर्मल गिम्बल को ऐसे सीधा पकड़ के ही आराम से जो पोर्ट्रेट शूट है वो यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड उसकी वजह से बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि मेरे हाथ पे बहुत ही कम लोड आएगा क्योंकि जब आप गिम्बल को ऐसे लिटा के शूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिस्ट के ऊपर जो लोड है वो काफी ज्यादा आता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंप्रूवमेंट की। तो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट हमें यहाँ
पे मिल जाती है फिल लाइट के अंदर, जो कि है 10 वॉट्स की। तो अब बोलोगे भैया 10 वॉट की पावर तो कुछ भी नहीं होती है। भाई 10 वॉट की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है जब आपको ज़रूरत होती है तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पावर के साथ एक डेडिकेटेड स्विच जो है दिया गया, जिसको आप प्रेस करते हैं तो हमारी जो फिल लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम फिल लाइट को कम करना चाहे तो हम कम कर सकते हैं। तो 10% से लेके ऑलमोस्ट 100% की पावर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे सीसीटी की बात करूँ तो सीसीटी के अंदर हमें ऑलमोस्ट 2700 कैल्विन से लेके, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये हमारा आ गया 2700 कैल्विन। तो 2700 कैल्विन से लेके ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 5500 कैल्विन तक जो है लाइट का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, जब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 12 घंटे का बैटरी लाइफ, जो कि क्रेन 3 के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट कम है, क्योंकि क्रेन 3 में ऑलमोस्ट 17 से 18 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता। क्योंकि इसके अंदर हमारा पेलोड जो है वो ज़्यादा बेटर हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, फीचर ज़्यादा बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली जो बैटरी लाइफ है वो हमारी यहाँ पे हमें कम मिल रही है। एंड चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास पीडी फास्ट चार्ज है तो फास्ट चार्जर के साथ आपको ये 1 घंटा 20-30 मिनट के अंदर जो है चार्जिंग कर देगा। वैसे नॉर्मली ये आपका 2 घंटे के अंदर अंदर जो है पूरे गिम्बल को चार्ज कर देता है। बाकी अगर आप इसको फिल लाइट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिल लाइट के साथ एक चीज़ का दिमाग में रखिए कि फिल लाइट ऑटोमेटिकली बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। एंड 8 से 9 घंटे का बैटरी लाइफ जो है आपको नॉन स्टॉप फिल लाइट भी अगर आप यूज़ करते हैं तब भी आपको ये जो गिम्बल है वो निकाल के दे देगा। ओके गाइस, ये था हमारा रिव्यू कुछ क्रेन 4 का, जो कि आता है ज़ायून की तरफ से। एंड कैसा लगा आपको ये गिम्बल, या नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द साइज, या साइज वाइज, फीचर्स वाइज इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। यस, कुछ और फीचर्स अगर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। लाइक एआई फीचर आज की डेट में चल रहा है, वो अगर चीज़ें और ऐड ऑन हो जाए, ज़ायून उनको ले आए, तो भाई फिर तो बिल्कुल ही एकदम मज़ा आने वाला है। और फिल लाइट में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको RGB का सपोर्ट मिल जाए तो भाई फिर तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।